हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो यह वीडियो जो है वो है 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। 11th का बेसिक डिफरेंशिएशन ओनली इन द 40 मिनट्स, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन फिर उसके बाद आपके लिए हलवा हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि जब भी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना, डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ, कैलकुलस स्टार्ट कर रहा हूँ, बच्चों ने 11th क्लास का डिफरेंशिएशन स्किप कर रखा है ये सोच के कि यार 11वीं क्लास तो पास हो ही जाएगी ना कैसे करके। बट बच्चों को ये नहीं पता था कि वो जो चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है उसको पढ़ना, उसको रिवाइज करना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 12th क्लास में कैलकुलस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। डिफरेंशिएशन आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आ जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन भी कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। तो कभी अगर आपको सीधा ही प्रोसेस नहीं पता तो उल्टा प्रोसेस को समझने में भी थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। तो डिफरेंशिएशन जड़ है एक तरीके से कैलकुलस की, है ना। तो इसलिए हम लोग 11th का बेसिक डिफरेंशिएशन करेंगे 40 मिनट्स में। मेरा जरा गला फटा हुआ है आज, पता नहीं क्या हो रखा है। सुबह भी बहुत लंबी क्लास ले ली तो मैंने एक स्ट्रेप्सिल रखी हुई है अपने यहाँ पे, ठीक है, खैनी की तरह तो बीच बीच में ऐसा आपको स्ट्रेप्सिल चूसने की आवाज़ आएगी तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा, है ना। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स मेनली दो टर्म बच्चों के दिमाग में चलती है, एक तो डिफरेंशिएशन और एक डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब वो किताबों में यही दो टर्म देखते हैं। अब उनको कंफ्यूजन है कि यार ये दो टर्म अलग अलग हैं या इनका सेम ही मीनिंग है, राइट। तो आइए पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो असली टर्म है वो है डेरिवेटिव, राइट। डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स। कहने लगा सर जी डी वाई बाई डी एक्स क्या बला है। डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली डेरिवेटिव होता है और ये हमें देता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। कहने लगा सर बिल्कुल समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो बेटा तू यहां देख, है ना, यहां देख। समझ में नहीं आया तो तू यहां देख। देख, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये दुनिया का कोई भी एक कर्व है, ठीक है ना, y इक्वल टू एफ एक्स। सो मान ले तेरा इंटरेस्ट आया, किस बात में इंटरेस्ट आया बेटा, तेरा इंटरेस्ट आया कि सर मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे x के अंदर कितना चेंज करने से y में कितना चेंज आ रहा है, मैं ये मेजर करना चाहता हूं कि मैं x के अंदर कितना चेंज करने से y के अंदर कितना चेंज आ रहा है, ये मैं मेजर करना चाहता हूं। तो इसका कुछ शॉर्टकट बताओ। तो मैं कहूंगा बेटा एक काम कर दे, तू इस फंक्शन का इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल दे, हो गया काम। सो डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्लियर हो गया शॉर्ट में। चलिए अब स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन क्या बोला है, तो एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स निकालने के प्रोसेस को, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, है ना, फाइंड आउट करने के प्रोसेस को, फाइंड आउट करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, करने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो आपको किताबों में दो टर्म देखने को मिलेंगी अक्सर करके, या तो बोलेंगे फाइंड आउट डेरिवेटिव या वो सीधा बोल देंगे डिफरेंशिएट। तो फाइंड आउट डेरिवेटिव, ठीक है, और डिफरेंशिएट, फाइंड आउट डेरिवेटिव और डिफरेंशिएट दोनों का सेम ही मीनिंग है, राइट है क्या बच्चों। इतनी बात क्लियर है क्या। चलिए तो हम क्या सीखने आए हैं, हम डिफरेंशिएशन सीखने ही आए हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करने का प्रोसेस। लेकिन क्यों और कैसे। देखिए दुनिया में बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन अगर हम अपने काम की बात करें तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, एल्जेब्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जो फंक्शंस हमने पढ़े हैं हमें उन्हें तो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए ना। तो पूरी क्लास 12th के अंदर यही चल रहा है, डिफरेंट टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हमें सिखाया है। लेकिन 11वीं क्लास का जो बेसिक है उसके अंदर सिर्फ दो टाइप के ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सिखाया है, एक तो है एल्जेब्रिक फंक्शन और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम दो तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना आज के लेक्चर में आपको सिखाने वाले हैं। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। हालांकि इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिल जाएंगे, ठीक है। बट स्टिल आप नोट करिए, क्योंकि आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स आपके ज़्यादा बेहतर तरीके से काम आएंगे, ठीक है भैया। ओके, अब देखिए डिफरेंशिएशन का हमें सीधा फॉर्मूला सीखना है, राइट। ये फॉर्मूला में कैसे ऑब्टेन हुए, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, ये 11वीं क्लास का एक पुराना मेथड है।
लेकिन हमें डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सीधा फॉर्मूला सीखते हैं। सबसे पहला और मशहूर फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, ठीक है। इसको आप रट लो, ठीक है। इसमें क्या चलती है भैया, कहानी क्या चलती है इसके अंदर कि भैया जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हो डी बाई डी एक्स की पावर 10, तो आपको पता है कि n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, यानी कि 10 इंटू एक्स की पावर 10 माइनस वन 9। तो ये तो अब आपको धड़ल्ले से याद होना चाहिए कि अगर x पावर 16 का डिफरेंशिएशन है तो 16 इंटू एक्स पावर एक नंबर कम, राइट। क्लियर है क्या? सो ये बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है, राइट। क्लियर है क्या? वेरी गुड बच्चों। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम और भी अदर फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से फॉर्मूले निकाल सकते हैं हम लोग? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं जैसे मैं अगर आपसे बोलूं क्या बोलूं कि भैया दूसरा फॉर्मूला हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या कि भैया डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं आपसे बोलूं रूट एक्स, तो आप क्या कहोगे कि सर जी यार रूट एक्स को तो हम लिख सकते हैं एक्स पावर हाफ, और इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू एक्स पावर हाफ माइनस वन, यानी कि हाफ इंटू एक्स पावर हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ, और यानी कि ये एक्स की पावर माइनस हाफ होने की वजह से ये नीचे आ जाएगा एक्स पावर हाफ, और एक्स पावर हाफ कितना होता है, रूट एक्स होता है। तो इतना लंबा ना करके अगली बार आप इसको डायरेक्ट ही याद कर लो कि भैया डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल 1/2 रूट एक्स होता है। ये आपको एज इट इज काम आ जाएगा, राइट। लेकिन इसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला किसको इस्तेमाल किया, ये वाले जो अंकल हैं उनका इस्तेमाल किया, राइट है क्या? ये वाले जो अंकल हैं हमने उसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यानी कि फॉर्मूला नंबर 2 एक्चुअली मैं इसको बोलूँगा, राइट है क्या? ठीक है भैया, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, ओके। अब और फॉर्मूले हो जाएंगे, थोड़े से और फॉर्मूले हो जाएंगे, ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आई थिंक दिस एरिया ऑफ द बोर्ड इज नॉट वर्किंग, है ना? देखना पड़ेगा मुझे, टीवी खोल के देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। ये एरिया काम नहीं कर, अब देखो करने भी लगा और कभी कभी नहीं भी करता है पुराना हो गया है, चेंज करना पड़ेगा अब मेरी बात सुनो स्टूडेंट्स, अब दो फॉर्मूले लिखवा दिए, एक फॉर्मूला नंबर ये, एक फॉर्मूला ये, है ना? तो देखो स्टेप मेथड सीढ़ी सी बन रही है ना। अब तीसरा फॉर्मूला यहाँ लिखवा रहे हैं। अगर मैं आपको फॉर्मूला लिखवाऊँ डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, हा, राइट, ये भी एक फॉर्मूला पैदा हो जाएगा। कैसे? हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस वन, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लगा दो n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, तो यानी कि n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स पावर -2, तो यानी कि -1/x स्क्वायर। तो क्या हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिख सकते? इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या? इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो यानी कि हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x को सीधा ही -1/x स्क्वायर के तौर पे याद कर लें, राइट। ये तीन फॉर्मूले, दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, राइट है क्या? दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है सर? जल्दी जल्दी से बता दीजिए प्लीज। क्लियर है? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स अगले पेज पे चलते हैं, थोड़े से और डिफरेंशिएशन फॉर्मूले लिखेंगे। तो पहले तो हमने जो पिछले पेज वाले लिखे हैं उनको ही लिख लेते हैं क्या? पहले तो हमने जो पिछले पेज पे लिखे हैं, यानी कि हमने लिखा है कि भैया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। फिर दूसरा फॉर्मूला हमने लिखवाया डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, ये फॉर्मूला लिखवाया हमने। तीसरा लिखवाया डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x इज -1/x स्क्वायर, ये लिखवाया क्या सर? जल्दी से बता दीजिए ना सर, जल्दी से बता दीजिए ना सर। चलिए ओके स्टूडेंट्स, अब और फॉर्मूले लिख रहे हैं, है ना? चौथे नंबर का फॉर्मूला लिख रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ सिंपल एक्स,
यानी कि x का ही डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 ही आ जाएगा, ठीक है, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यार डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, तो देखिए डेरिवेटिव आपको बताता है रेट ऑफ चेंज, लेकिन कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं होता, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका रेट ऑफ चेंज तो 0 हो जाएगा। सो ये 5 फॉर्मूले एज एल्जेब्राइक डिफरेंशिएशन फॉर्मूले के तौर पे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एल्जेब्राइक डिफरेंशिएशन फॉर्मूले के तौर पे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, राइट है क्या? हो दिल दा मामला है दिलबर, हो मस्त मस्त कलंदर। चलें क्या सर? चलें क्या? नोट कर लीजिए, चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले जो हमने सीखे हैं जरा 2-4 क्वेश्चन में लगा दें क्या हैं? चलो जी 2-4 क्वेश्चन में लगाते हैं। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो देखो यहाँ से जैसे इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव भी सीखना पड़ेगा। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में सीधा आपको क्वेश्चन से सिखा रहा हूँ ना। सबसे पहले तो फंक्शन को लेट कर लो कि ये y है, राइट है बच्चों। अब हमसे क्या कहा है? फाइंड द डेरिवेटिव, है ना, या तो बोलेगा डिफरेंशिएट या बोलेगा फाइंड द डेरिवेटिव। तो यानी कि अपने को dy बाई dx निकालना है। तो जब अपन dy बाई dx निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? अब y क्योंकि x का फंक्शन है तो मैं विद रिस्पेक्ट टू x ही बोलूँगा, राइट। तो इसका मतलब है y को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो बच्चों हर टर्म डिफरेंशिएट होती है ना, हर टर्म डिफरेंशिएट होती है, ये बात मेरी ध्यान रखना, हर टर्म क्या होती है? डिफरेंशिएट होती है, राइट है क्या? सो अगर x क्यूब का डिफरेंशिएट ना चाहिए आपको तो x पावर n वाला फॉर्मूला n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, राइट, माइनस ये तो कांस्टेंट है भैया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो यानी कि आंसर 3x²। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला लगाया? x पावर n का, भाई d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n का क्या फॉर्मूला बताया है आपको? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो सेम काम हमने इस जगह किया है, x पावर n को n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 लिखा है, ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए अब मान लो इस क्वेश्चन में भी हमने ये फंक्शन y के तौर पे मान लिया, ठीक है ना, कि दिस इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। नाउ ये फंक्शन जिस दृष्टिकोण से, क्योंकि अभी हमने आपको क्या सिखाया कि हर टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म है वो भी प्रोडक्ट में है, तो क्या सर यहाँ पे भी हर टर्म का डिफरेंशिएशन कर दूँ? नहीं, जब 2 फंक्शंस प्रोडक्ट में होते हैं, राइट, तो हम लोग क्या लगाते हैं? प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। कहने लगा सर वो क्या होता है? अभी बताता हूँ बेटा थोड़ी देर में तेरे को, लेकिन सर उसके ऑल्टरनेट में भी कुछ जुगाड़ है क्या? हाँ, अभी तो फिलहाल एक जुगाड़ ये है कि तू मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, y इक्वल टू ये x² हो जाएगा, ये माइनस 2x माइनस x माइनस 3x और प्लस का 2 हो जाएगा। अभी तो तू बेटा इसको वैसे ही डिफरेंशिएट कर दे, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? देखो x² का डिफरेंशिएशन होगा, राइट, राइट। और एक बार तुम जब एक्सपर्ट हो जाओगे, एक बार जब तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, क्या हो जाओगे? एक्सपर्ट हो जाओगे। एक बार तुम जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो तुम्हें ये एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, तुम मेंटली बहुत फास्ट लिख सकते हो और एक ही लाइन में आंसर लिख सकते हो, क्योंकि ये तुम बेसिक सीख रहे हो, ये तुमसे कोई एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, ठीक है। सो अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे कि कैसे करेंगे भैया इस क्वेश्चन को। सो देखो अब x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, x की पावर 2, तो यही फॉर्मूला लगाओगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे? इट इज़ 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 1, तो चाहे वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर अब ये 3 बाहर आएगा, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी कि डी एक्स बाई डी एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ 1। अच्छा ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, राइट, इसका डिफरेंशिएशन तो 0, तो यानी कि अपने पास आंसर कितना आ गया भैया? 2x माइनस 3। क्लियर है क्या सर? आ रहा है आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आ रहा है क्या? राइट है क्या? चलिए ओके, तो अभी तो सर आपने प्रोडक्ट रूल नहीं सिखाया, लेकिन काम चल रहा है बिना प्रोडक्ट रूल के भी, है ना। मैं बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूँ कि बिल्कुल एक 10वीं क्लास का बच्चा इसको समझ रहा है डिफरेंशिएशन को, ठीक है ना। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। सो
अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ें क्या, इसको नोट कर लीजिए प्लीज़। अभी तो क्योंकि आप सीख रहे हो तो नोट्स बना सकते हो, हालांकि क्वेश्चन के सॉल्यूशन नोट नहीं करने चाहिए, बट अभी आप सीख रहे हो तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, उसने कहा भैया फाइंड द डेरिवेटिव, यानी कि अगेन इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं। सो अब इसको देखने का तरीका क्या है, हम इसको ऐसे देख सकते हैं क्या, राइट। अच्छा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का, इट इज एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। सो बेसिकली अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा डी वाई बाई डी एक्स, तो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। सो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास, इट इज़ माइनस टू इंटू एक्स की पावर माइनस थ्री, यानी कि माइनस टू, और ये एक्स की पावर माइनस थ्री तो बेटा नीचे चला जाएगा ना, एक्स क्यूब बन जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया है, राइट। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे कैसे काम चल रहा है, ठीक है ना। अब इसको भी हमने वाई लेट कर लिया, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे दो फंक्शन डिवीजन में है, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ तो डिवीजन के लिए रूल होना चाहिए, राइट, वो भी बताऊंगा। कहने का सर अब इसका मतलब आपको सर इसका मतलब दो ही तरह के फंक्शन डिफरेंशिएट करने आ रहे हैं। अगर फंक्शन में कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कुछ एडिशन हो रहा है तो आप कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट मिल जा रहा है या डिवीजन मिल जा रहा है तो आप नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, प्रोडक्ट और डिवीजन इसका मतलब सीखना पड़ेगा। तो आइए जरा मैं आपको प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए भी थोड़े से रूल्स बताता हूँ। तो पढ़ेंगे हम लोग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में क्या होता है सर, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में क्या होता है सर, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में क्या होता है सर, जरा इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। वो कहते हैं कि सर अगर कोई दो फंक्शंस एडिशन में हैं और आप उनका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, या सब्ट्रैक्शन में है, तो आप अलग अलग टर्म का डिफरेंशिएशन कर सकते हो, है ना। प्लस साइन होगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। कहने लगा सर अगर कोई फंक्शन है u और उसमें किसी नंबर की k की मल्टीप्लाई हो रखी है, तो आप नंबर बाहर ले सकते हो और आप खाली इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, राइट। क्लियर है क्या, है ना। अब तीसरा वो कह रहा है कि सर अगर मुझे दो फंक्शन की प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो पहले तो इस बात को मैं, ये जो बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा, ये y इक्वल टू अगर fx फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स लिखूँ, या मैं f डैश x लिखूँ, या y डैश लिखूँ, ये तीनों के तीनों ही क्या कहलाएंगे, डेरिवेटिव कहलाएंगे। मतलब ये डेरिवेटिव को दिखाने के तरीके हैं। तो डैश से भी हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन दिखाते हैं, डेरिवेटिव दिखाते हैं, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी है, तो इसका मतलब दो फंक्शन की प्रोडक्ट का हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जरा मेरे साथ बोलना, क्या बोलना बच्चों, मेरे साथ बोलना जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं भैया, यू वी का होल डैश इज, मान लो ये फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज। मेरे साथ बोलो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे साथ फिर से बोलो। दो फंक्शन की प्रोडक्ट है अगर और उनका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यू डैश वी यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। क्या कहलाता है ये, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल, राइट, प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल हम अभी पीछे के दो क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, जहाँ पे हमने वो प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया था ना, वहाँ पे जाके आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, यू वी का होल डैश इज यू डैश वी प्लस यू वी डैश, राइट है क्या। यू वी का होल डैश इज यू डैश वी प्लस यू वी डैश, राइट, ऐसे पढ़ेंगे, है ना। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यानी कि एक फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं और बाकी दूसरा फंक्शन एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, प्लस फिर पहले वाला एज इट इज छोड़ दे रहे हैं और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे चौथा जो रूल है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल तो सिखा दिया। अब वो जो डिवीजन रूल सिखाने वाला था मैं आपको, वो डिवीजन रूल की जगह उसका नाम है क्वेश्चन रूल।
क्या नाम है उसका? उसका नाम है क्वेश्चन रूल। यानी कि अगर कभी हमें दो फंक्शन की डिवीजन को डिफरेंशिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, u अपॉन वी का होल डैश। अब इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले का तो होल स्क्वायर ले लेंगे, राइट। फिर जो यहाँ पे है ना u डैश v प्लस u v डैश, बस यहाँ पे यही लिखना है, u डैश v प्लस u v डैश की जगह माइनस u v डैश करना है, बस दैट इज इट। दिस इज योर डिवीजन और क्वेश्चन रूल, ठीक है ना। तो ये हम अब दोनों रूल्स अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बच्चों, जल्दी से बोल, राइट है क्या? चलें आगे, चलते हैं। अब स्टूडेंट्स जो इसको फटाफट से नोट कर लो। अब देखो जो ये क्वेश्चन हमने छोड़ रखा था, राइट, यहाँ पे हम उसका मतलब इस फंक्शन को u मान लेंगे और इस फंक्शन को v मान लेंगे, और मेरे को अगर dy बाई डी एक्स चाहिए, भाई देखो अगर y इक्वल टू यू अपॉन वी है तो इसको मतलब अगर मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए तो टेक्निकली मेरे को u अपॉन वी का होल डैश चाहिए। मतलब मुझे क्या चाहिए, v स्क्वायर, ठीक है, और u डैश v माइनस यू वी डैश, यानी कि जो भी है मैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे लाके रख दूंगा। अच्छा v स्क्वायर को तो लिखना बड़ा आसान है, मैं यहाँ पे x माइनस वन का होल स्क्वायर लिख दूंगा, राइट। v तो x माइनस वन है ना। अच्छा u डैश v और माइनस यू वी डैश, अब u डैश और v डैश निकालना है। देखो बच्चों u क्या है, u हमारे पास x प्लस वन है, तो u डैश क्या होगा, बेसिकली du बाई डी एक्स। u डैश क्या होगा बच्चों, u डैश होगा du बाई डी एक्स, मतलब मुझे d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वन निकालना पड़ेगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का तो 0, तो यानी कि मेरे पास एक तरीके से u डैश कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। u डैश कितना हो जाएगा, 1, तो मैंने u डैश की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, इंटू v एज इट इज, v एज इट इज, ठीक है, माइनस फिर u एज इट इज, u एज इट इज x प्लस वन इंटू v डैश। अब देखो v कितना है, v मेरे पास है x माइनस वन, तो v डैश कितना होगा, dv बाई डी एक्स, मतलब मुझे d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वन करना पड़ेगा, ठीक है भैया। बेसिकली मेरे को x माइनस वन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ x 1 और माइनस वन का 0, तो मेरे पास v डैश की वैल्यू 1 माइनस 0 यानी कि 1 आ गई, ठीक है। सो भैया क्लियरली हम लोग इसको फाइनल स्टेप में क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन और माइनस x माइनस वन, ठीक है, अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हमारे पास इससे ये कट के और माइनस टू अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक बार आप ये पूरा स्टेप करना सीख गए तो आप मेंटली भी इसको लिख सकते हैं, मतलब माइंड में सॉल्व करके, और आप सीधा बोल सकते हैं यार v स्क्वायर u डैश v माइनस यू वी डैश। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थोड़ा सा पेपर पेन पे लिख के इसको सीखना होता है। बाद में आप इतना एक्सपर्ट हो जाते हो कि ये सब आप चीज़ें सीधा लिख दोगे, सीधा। ये सारा काम आप मेंटली कर सकते हो, ये काम जो आपने लिख के किया है ना, ये आप माइंड में कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है क्या? चलिए अच्छा, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी तो हमारा थोड़ा पोर्शन बचा है, अभी कर रहे हैं हम लोग उसको। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन फॉर्मूले सीखेंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन फॉर्मूले सीख के, ठीक है, और हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमारा ये कंटिन्यू चलेगा और उसके बाद पूरा डिफरेंशिएशन का जो बेसिक्स आपका खत्म हो जाएगा। बट मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आपको देना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपको सच में ही मेरे साथ एक तो पढ़ने में मज़ा आता है, क्योंकि मज़ा आना चाहिए, राइट। अगर आपको सच में मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आता है तो हम अपने पेड बैचेस के थ्रू हर साल बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स निकाल पाते हैं, क्योंकि बच्चे को भी मज़ा आ रहा है, हमें भी मज़ा आ रहा है, दोनों सीरियस होके रेगुलर होके पढ़ाई करते हैं, और नॉट जस्ट एनसीईआरटी बट एनसीईआरटी से बियॉन्ड, वो 90+ वाली प्रिपरेशन। तो आपके लिए बहुत ही प्यारी नई और फ्रेश अपॉर्चुनिटी, सफल 2.0 7 जुलाई से 90+ की शुरुआत। बैच बहुत ही अफोर्डेबल फीस है और बैच के साथ आपको फ्री 100 मार्क्स सफल बैच डीपीपी। 100 मार्क्स सफल बैच डीपीपी का मतलब है कि ये बुक है, राइट, इस तरह की बुक है और इसके अंदर भर भर के क्वेश्चंस है, कोई थ्योरी नहीं है, ओनली क्वेश्चंस, राइट। और इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी हमारे ऐप पे प्रोवाइडेड हैं बैच के अंदर। और इसको 100 मार्क्स सफल बैच डीपीपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एनसीईआरटी के अलावा वो तमाम सारे क्वेश्चंस जो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए चाहिए होते हैं, वो सब मौजूद मिलेंगे आपको, ठीक है। सो दिखने में पतली है
और लेकिन बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो 7 जुलाई से 90+ की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग सफल 2.0 में, जो कि एक 12th मैथ्स स्पेशल बैच है। अमेजिंग रिजल्ट देता है और बैच की फ़ीस बहुत अफोर्डेबल है। सफल बैच DPP आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे डिलीवर हो जाएगी, और रेगुलर लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, नोट्स एंड रिकॉर्डिंग टिल एग्जाम, 100 मार्क्स सफल DPP बुक फ्री। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि नॉट जस्ट NCERT, एग्जाम्पलर, PYQs, केस स्टडी, जो हम अपने लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चंस को कंसिडर करते हैं वो सिर्फ NCERT से नहीं होते, है ना। एंटायरली लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्पलर, PYQs, MCQ, केस स्टडी क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कवर किए जाएंगे, सो दैट कि आप एग्जाम में हर क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकें। और क्लास किसी भी डिवाइस से एक्सेसिबल है, और जो बच्चे सफल 2.0 ज्वाइन कर रहे हैं उनको सफल 1.0 का एक्सेस, जिसके अंदर बुक 1 ऑलरेडी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसका पूरी बुक 1 का रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है सफल 1.0 का। आपको सफल 2.0 वालों को सबको आप डिस्क्रिप्शन में विद्यावाइज ऐप और विद्यावाइज वेबसाइट दोनों का लिंक अवेलेबल है, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, और किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे भाई बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूले, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूले, ठीक है। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूले लिखते हैं भैया, ठीक है। और उसके बाद अगर थोड़ा समय मिलेगा तो थोड़े और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे इस सेशन के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले d/dx ऑफ sin x की बात करेंगे। तो sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x। d/dx ऑफ cos x की बात करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन इट्स माइनस sin x, राइट। d/dx ऑफ tan x की बात करेंगे तो इट इज tan x का डिफरेंशिएशन इट्स sec स्क्वायर x। क्लियर है क्या? d/dx ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। ओके, अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिएगा, 3 फॉर्मूले तो मैंने आपको ये लिखवाए, राइट, 3 और फॉर्मूले लिखवाऊंगा। सो d/dx, ठीक है, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, d/dx ऑफ cot x की बात कर रहा हूं अगर, तो इट इज माइनस का cosec स्क्वायर x। d/dx ऑफ cot x इज माइनस का cosec स्क्वायर x। अच्छा, d/dx ऑफ sec x की बात करते हैं तो इट इज sec x tan x, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, d/dx ऑफ cosec x की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज माइनस का cosec x cot x, है ना। वेरी इजी फॉर्मूले, ठीक है ना। देखिए, फॉर्मूलों को लर्न करने की एक टेक्निक क्या है कि जब तक आपको पूरे अच्छे तरीके से याद नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक आप अपनी दीवार पे चिपका दीजिए सामने, राइट। बार बार यूज़ होंगे, इस्तेमाल होंगे, 2-4 बार आप आँख ऊपर उठा के देखोगे, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग में तो आप इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जो C से स्टार्ट होने वाले फंक्शन होते हैं, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, उनका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो ये एक नोटिस करने वाली बात है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि C से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? इसका एक लिंकेज उस चीज़ से भी है कि भाई डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब ये भी हो गया कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो आप अगर चेक करेंगे, ठीक है, तो लेटर ऑन जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो ये चीज़ आप लिंक कर पाएंगे। फिलहाल तो बस आप इतना नोट करिए कि C से स्टार्ट होने वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जरा क्वेश्चंस कर लें क्या इसके ऊपर, ठीक है। चलिए, तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, सो अब यहाँ पे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसको मैंने y लेट कर लूँ क्या, इसको मैं y लेट कर लूँ क्या भैया। उसने कहा फाइंड द डेरिवेटिव, तो मेरे को d/dx चाहिए, तो मैंने y लेट कर लिया। सो y इज इक्वल्स टू, अच्छा, इस क्वांटिटी को मैं u मान लूँ क्या, और इस क्वांटिटी को मैं v मान लूँ क्या। ऊपर वाली क्वांटिटी को u, नीचे वाली को v, क्यों? क्योंकि u/v की फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, अब y इक्वल्स टू अगर u/v की फॉर्म में है तो इसका मतलब dy/dx मेरे पास क्या होगा, ये हो जाएगा u/v का होल डैश, और इसको मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर, इट इज u डैश v माइनस uv डैश, ठीक है।
तो देखो भैया, मेरे पास सही मायने में जो dy बाई डी एक्स है, मेरे पास नीचे का v स्क्वायर तो है ही ना, यानी कि साइन x का होल स्क्वायर। अच्छा, साइन x के होल स्क्वायर को मैं फंक्शन का स्क्वायर बोल सकता हूँ, यानी कि साइन स्क्वायर x बोल सकता हूँ। ये भी एक सीखने वाली बात है। कभी भी आप साइन x का होल स्क्वायर बोल रहे हो ना, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एंगल का स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ फंक्शन का स्क्वायर होता है। राइट है क्या? सो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब u डैश और u डैश भी चाहिए और uv डैश चाहिए, तो u डैश निकालने पे आ जाएंगे हम लोग, है ना। अब देखो बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। व्हाट इज u डैश, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। u डैश क्या है? तो u फंक्शन कितना है हमारे पास, x पावर 5 माइनस का cos x। u डैश का मतलब आपको सिंपली du बाई डी एक्स चाहिए, तो इसका मतलब आप d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 5 और माइनस d बाई डी एक्स ऑफ cos x, यही करोगे भैया। सो बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास, u डैश की वैल्यू, इट इज़, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, u डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x पावर 5 का डिफरेंशियल 5x पावर 4, ठीक है, 5x पावर 4 माइनस cos x का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस साइन x, है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ठीक है, cos x का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो u डैश कितना लिखा भैया, अब देखो हमने u डैश हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, 5x पावर 4 प्लस साइन x, राइट, इंटू v कितना है, साइन x, राइट, माइनस, ठीक है, u कितना है, x पावर 5 माइनस cos x, ठीक है ना, इंटू v डैश। अब हमें v डैश निकालना है बच्चों ना, v डैश निकालना है। तो v कितना है हमारे पास, v है हमारे पास साइन x, तो v डैश कितना होगा, v कितना है हमारे पास, v कितना है हमारे पास, v हमारे पास है, ये तो चाहे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर हमसे u हमने यहाँ लिख दिया, v डैश मतलब साइन x का डिफरेंशियल यानी कि cos x, तो ये तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या सर हमें इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जो चेक कर रहा है वो भी ऐसे ही चेक करेगा, देखेगा v स्क्वायर है, u डैश v है माइनस uv डैश है, तो चेक करने वाला भी खुद इस तरीके से ही देखेगा। राइट है क्या, क्लियर है क्या, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक प्रश्न ये भी है, ठीक है ना, इसको भी कर लें क्या, चलिए इसको भी करते हैं। तो भैया इसमें हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको आप हालांकि वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो। लेट्स से हमने इसको y मान लिया, है ना, दिस इज हमने लेट कर लिया, ठीक है, ये y है ना, इसको हमने लेट कर लिया। अब मुझे y डैश चाहिए ना, यानी कि मुझे डेरिवेटिव चाहिए ना, तो मुझे, क्योंकि मेरे पास y बराबर बच्चों u, इस क्वांटिटी को मैं u मान लूँ क्या, क्यों मान रहा हूँ u, क्योंकि ये एक्चुअली डिवीजन फॉर्म में है, ये डिवीजन ऑफ टू टर्म की फॉर्म में है, तो मैं इसको u मान ले रहा हूँ और इसको v मान ले रहा हूँ। तो y इक्वल्स टू u अपॉन v, तो इसका मतलब अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स, तो मुझे u अपॉन v का होल डैश करना पड़ेगा, विच इज़ व्हाट, विच इज़ dy बाई डी एक्स सिंपली क्या हो जाएगा भैया, इट इज़ v स्क्वायर u डैश v माइनस uv डैश, ठीक है, ठीक है भैया। तो dy बाई डी एक्स, अब देखेंगे बच्चों बहुत ध्यान से, अगर मैं v स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 10 स्क्वायर x लिखना पड़ेगा, ठीक है, 10 स्क्वायर x लिखना पड़ेगा। नाउ u डैश, अब देखो u मेरा फंक्शन ये है, क्या मैं डायरेक्ट कर दूं या अलग से लिख के करूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, x का 1 होगा और cos x का माइनस साइन x होगा। तो देखो मैंने u डैश जो है, मैंने पहली बार मैंने क्या कर दिया बच्चों, u डैश यानी कि इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल यहाँ पहली बार डायरेक्ट लिख दिया। तो आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग से u डैश दिखाना, v डैश दिखाना, ज़रूरी नहीं है। तो u डैश मतलब x का 1 cos x का माइनस साइन x, u डैश लिख दिया। अब v लिखेंगे, v कितना है 10x, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, माइनस u कितना है x प्लस cos x, राइट। अब इनटू v डैश लिखना है, यानी कि 10x का डिफरेंशियल लिखना है, sec स्क्वायर x लिख दो, sec स्क्वायर x लिख दो, ठीक है सर, क्लियर है क्या। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा एक बार टाइम पे ऊपर नज़र मार लेता हूँ कि टोटल हमने अभी तक कितनी देर की पढ़ाई कर ली है, ठीक है ना। सो उसके हिसाब से समय जितना बचेगा
तो फिर थोड़े से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन करने में मज़ा आएगा। सो दो ही तरह के एल्जेब्राइक जो फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा, और दूसरा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ा, ठीक है ना। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और आईटी ऑफ डिफरेंशिएशन 12th क्लास से स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग 12th क्लास में सिलेबस में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो फटाफट से इसको नोट करिएगा बच्चों प्लीज़। अब स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, थोड़ा क्विकली करने की कोशिश करेंगे, मेंटली करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स से इसको भी हम लोग y मान लेते हैं, तो आपको पता चल गया कि यार इसको u ही मानते हैं और इसको v मानते हैं, ठीक है। और dy/dx करने का मतलब क्या है कि हम लोग u/v का होल डैश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास नीचे वाले का स्क्वायर एंड देन u-v माइनस uv डैश। अब डायरेक्टली लिखने की कोशिश करेंगे, देखिए डायरेक्टली लिखने की कोशिश करेंगे, v स्क्वायर मतलब नीचे वाली पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर, ठीक है, राइट है क्या। अच्छा u डैश मतलब sec x का डिफरेंशिएशन, sec x tan x, यही होता ना भाई। देखो ना इसका डिफरेंशिएशन sec x tan x और -1 का 0, तो यानी कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने पास u डैश हो गया इंटू v sec x प्लस 1, ठीक है, माइनस u एज इट इज, ये एंटायर u एज इट इज sec x माइनस 1 इंटू v डैश, जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, इंटू v डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, एज इट इज छोड़ दें क्या सर, एज इट इज छोड़ दो तो चेक करने में और मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है इट इज़ v स्क्वायर u डैश v माइनस u v डैश, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, कर सकते हैं हम लोग ऐसा। अच्छा अब यहाँ पे बहुत देर बाद थोड़ा सा एक प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन आया, तो इसको भी हमने लेट से y लेट कर लिया, तो इस पूरी क्वांटिटी को अपन u मान लें और इसको v मान लें, राइट, तो मेरे पास तो y इक्वल टू u इंटू वी हो गया ना पूरा, तो इट इम्प्लाइज dy/dx बेसिकली क्या हो जाएगा, u इंटू वी का होल डिफरेंशिएशन, है ना, dy/dx इज u इंटू वी का होल डिफरेंशिएशन, यानी कि फॉर्मूला लग जाएगा u डैश v प्लस u v डैश। अब डायरेक्ट कर दूं क्या भैया, डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो u डैश क्या होगा भैया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो देखो बहुत ध्यान समझो, a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, राइट, प्लस साइन x का cos x हो जाएगा, तो ये अभी तक हमने क्या निकाला, u डैश निकाला, ठीक है, पूरा का पूरा ये क्या है, u डैश है, इंटू v एज इट इज p प्लस क्यू cos x, ठीक है, प्लस u एज इट इज, ठीक है भाई, u डैश भी तो मैंने ये लिख दिया, v तो यही है, अच्छा फिर प्लस u v डैश, तो u v डैश मतलब ax स्क्वायर प्लस साइन x, ये u हो गया, और v डैश की बात कर रहे हैं यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, p क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, q देखो कांस्टेंट जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, कांस्टेंट जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हम इसका डिफरेंशिएशन क्या कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट जब मल्टीप्लिकेशन में है, किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो डिफरेंशिएशन करते समय हम इस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, राइट, तो कांस्टेंट यहाँ पे एडिशन में था तो इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे q बाहर आ जाएगा और cos x का माइनस, देखिएगा q बाहर आ जाएगा, है ना, p का 0, q बाहर आ गया और cos x का माइनस साइन x। सो ऐसे करके हमें काम कर देना है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और कर ले क्या, आप फिर ये कहोगे सर आपने 40 मिनट बोल के 42 मिनट कर दिया, अबे भैया थोड़ा बहुत तो यार कोऑपरेट कर लो, तुम्हारा ही फायदा बोल रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन और कर लें क्या, चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, आगे बढ़ते ही चल मेरे भाई। सो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अगर आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आता है तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सफल 2.0 की इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें, और बहुत ही अफोर्डेबल बैच है, आप भी कोशिश करें ज्वाइन करने की, और एक साथ एक मिलके हर रोज़ 90+ वाली जो अपनी प्रिपरेशन है उसको करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर इसको y माना तो dy/dx कितना हो जाएगा, सो डायरेक्ट कर रहे हैं, 2x है, 2 तो बाहर आ जाएगा,
और x का डिफरेंशियल 1 माइनस ये तो कांस्टेंट है 3/4, तो यानी कि डिफरेंशियल 2 हो गया। ठीक है, इसको भी दिस इंटू दिस इक्वल टू y, ये पूरा पोर्शन अपन ने u मान लिया, ये पूरा पोर्शन अपन ने v मान लिया। सो y डैश कितना होगा u इंटू वी का होल डैश। भाई देखो ना, अगर अपने को dy/dx चाहिए सो बेसिकली वो u इंटू वी का होल डैश होगा, विच इज u डैश v प्लस u v डैश। अब u डैश का मतलब क्या है, इसका डिफरेंशियल, तो 5 कांस्टेंट है ना भाई, u डैश v, देखो u डैश निकाल रहा हूँ, 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x क्यूब का 3x² प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x का डिफरेंशियल 1 माइनस 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0। ये तो u डैश हो गया है ना, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू v। अब v एज इट इज लिख दो x माइनस 1 प्लस फिर u एज इट इज राइट, और इंटू v डैश, x का डिफरेंशियल 1 और 1 का 0। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? मज़ा आ रहा है आपको? डिफरेंशियल ऐसा एक लाइन में करते चले जा रहे हैं क्या? ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, एक पार्टी और कर लें क्या? एक पार्टी और कर लेते हैं। सो इसको तो हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, 5 + 3x अपॉन एक्स क्यूब लिख सकते हैं क्या? और अगर मैंने इसको y लेट कर लिया तो ये वाली पार्टी तो u हो जाएगी और ये तो v हो जाएगी। और सर जी अगर आपको dy/dx चाहिए तो इसका मतलब आप मुझसे u अपॉन v का होल डैश मांग रहे हो, यानी कि सर जी आप मुझसे v² u डैश v माइनस uv डैश मांग रहे हो, यानी कि सर जी v² तो कितना हो जाएगा x क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, और u डैश यानी कि इसका डिफरेंशियल 5 का 0 राइट, 3x का 3 है ना, क्योंकि 3 बाहर आ जाएगा और x का 1। बहुत ध्यान से देखो, मैं u डैश निकालने जा रहा हूँ, तो u डैश क्या है बेसिकली, u डैश इस फंक्शन का डिफरेंशियल है ऊपर वाले का, तो 5 का 0 प्लस 3 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशियल 1, तो यानी कि ये तो पूरा का पूरा मेरे पास 3 मिल जाएगा ना, इंटू v कितना है x क्यूब है, माइनस u इट्स 5 + 3x और v डैश यानी कि x क्यूब का डिफरेंशियल 3x²। सिंपल एंड ईजी, सिंपल एंड ईजी, जल्दी जल्दी से बोल दो राइट, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लेट्स से इसको y माना, तो मैं y को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ क्या, इट इज़ 3x⁵ माइनस, अब देखो x⁵ है और x⁻⁹ की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाती है ना, a⁻m इंटू a⁻n कितना होता है, a⁻m+n हो जाता है। सो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा y = 3x⁵ और -6, और ये क्या हो जाएगा x⁵ -9 है ना, पावर ऐड हो गई ना 5 और प्लस -9, तो 5 - 9 -4 हो जाएगा, तो यानी कि ये x⁻⁻4 हो जाएगा। सो अब हम इसका dy/dx करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, इट्स 3x⁵ का 5x⁴ -6, अब x⁻⁻4 का -4x⁻⁻4 -1। ठीक है, तो जरा बहुत ध्यान से देखेंगे क्या आंसर आ जाएगा भैया हमारे पास, 15x⁴। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 6 × 24 अपॉन x⁵। ठीक है, क्लियर है क्या, है ना? बाकी तो अब हम लोग क्लास 12th में फोड़ ही देंगे ना, डिफरेंशिएशन करना है भाई अपने को, सैकड़ों क्वेश्चन करने हैं क्लास 12th में डिफरेंशिएशन के अंदर। तो अभी इतना हो गया कि आप बिल्कुल रेडी हैं क्लास 12th का डिफरेंशिएशन पढ़ने के। तो ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो भी 12th क्लास में है, क्योंकि डिफरेंशिएशन वो जब भी स्टार्ट करेंगे उनको प्रॉब्लम आएगी, तो वो 11th का डिफरेंशिएशन बेसिक्स 40 मिनट में कवर कर सकते हैं। 40 मिनट इज़ नॉट अ बिग डील आई थिंक, है ना? ठीक है, बाकी अगेन फिर से मैं एक रिमाइंडर दे रहा हूँ कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आता है सो यू शुड बी ज्वाइनिंग द सफल 2.0। 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, करते हैं 90+ की शुरुआत तय। तो मिलता हूँ आपको वहीं पे, ठीक है ना? और बाकी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।